हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस कि किस तरीके से कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कैश प्राइस असेट्स का गिवन नहीं होता। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि अगर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जो हाफ ईयरली पे की गई है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लास्ट क्लास में विद एग्जांपल हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कई बार कैश प्राइस असेट्स का क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता, तो जो असेट्स अकाउंट के अंदर जब हमने कैश प्राइस दिखाना वो ज़्यादा भी नहीं दिखा सकते। और सेकेंडली जो असेट्स का कैश प्राइस होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कैश प्राइस जानना कि कैश प्राइस क्या है असेट्स का, ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को जो सोल्व आउट कर सकें। तो कैश प्राइस असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट। एन्युटी रेट की हेल्प से कैश प्राइस को कैलकुलेट करना। और दूसरा मेथड आता है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे फर्स्ट मेथड के अंदर हम कवर करते हैं कि अगर कैलकुलेट किया जाए कैश प्राइस एन्युटी रेट की हेल्प से। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट अ फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट की जाती है वो इक्वल पेमेंट की जाती है और फिक्स्ड इंटरवल्स पे की जाती है। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई है और 6 मंथ की अकॉर्डिंग करें तो 6 मंथ का गैप होना चाहिए। अगर क्वार्टर ले तो 3 मंथ का गैप होना चाहिए हर इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो इस तरीके से जो इंटरवल है वो फिक्स्ड होना चाहिए, जो पेमेंट की जा रही है इक्वल पेमेंट होनी चाहिए। और सेकेंडली इंटरवल है जो वो फिक्स्ड होना चाहिए। एन्युटी टेबल है जो यहाँ पे वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की बताती है कि कितनी प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की। जैसे यहाँ पे ऑफ ₹1 फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमें एन्युटी टेबल होगी वो एन्युटी टेबल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी ₹1 की, यानी कि एन्युटी ऑफ ₹1, ₹1 की एन्युटी की वैल्यू गिवन होगी। जो ये एन्युटी टेबल होती है इसमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग ईयर्स के हिसाब से जो रेट ऑफ गिवन होती है रेट हमें एन्युटी की। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की ₹1 है 3 साल की 5% की रेट से वो 2.72325 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 2.72325 एट प्रेजेंट, आज के टाइम में अगर हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया पीरियडिकली पेमेंट लेने के लिए, ₹1 लेने के लिए 3 साल तक, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें इसका मतलब कि अगर हम पीरियडिकल पेमेंट ₹1 लेते हैं 3 साल तक के लिए तो उसके लिए हमें एट प्रेजेंट में 2.72325 है जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश प्राइस फ्रॉम एन्युटी मेथड, अगर हमें एन्युटी मेथड की हेल्प से कैश प्राइस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे दो कंडीशन होना जरूरी है। सभी इंस्टॉलमेंट जो इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए और सेकेंडली जो एन्युटी रेट है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल है तो एन्युटी की हेल्प से जो कैश प्राइस कैलकुलेट करेंगे असेट्स का। इसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। एन्युटी रेट मल्टीपल करेंगे अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट है, और प्लस कर देंगे जो एडवांस में पेमेंट कर दी गई है। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं इसे। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2010 को वरुण लिमिटेड ने परचेज किया मशीन हायर परचेज सिस्टम बेस पे 80,000 की, पेइंग कैश 20,000 इमीडिएटली का मतलब है कि डाउन पेमेंट कर दी गई 20,000 से और एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर एनुअल इंस्टॉलमेंट, और इसके अलावा 3 फर्दर एनुअल इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 20,000 ईच की। हर साल 31 मार्च का जो ये पेमेंट की जाएगी इंस्टॉलमेंट। द इंटरेस्ट चार्ज 5% पर एनम, इंटरेस्ट की रेट 5% जो चार्ज की जाएगी। इट हैविंग बीन इंक्लूड इन द इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड है तो अलग से हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन, तो हमने कैलकुलेट करना है कि कैश प्राइस क्या है मशीन का और प्रिपेयर करने हैं नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वरुण लिमिटेड।
वरुण लिमिटेड कौन है यहाँ पे, जो परचेज कर रहे हैं, यानी कि हायर परचेजर की लेजर्स प्रिपेयर करनी है। हु डेप्रिशिएट द मशीन, जिसकी डेप्रिशिएशन रेट गिवन है मशीन की 20% और डेप्रिशिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जो कैलकुलेट किया जाएगा। जो प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की, एन्युटी ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये की जो एन्युटी वैल्यू है 3 साल की 5% के हिसाब से वो है 2.72325। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि असेट्स का कैश प्राइस कितना है। कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि एन्युटी रेट क्या है। एन्युटी रेट हमें गिवन है 2.72325, मल्टीपल करेंगे अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पे गिवन है कि 20,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, तो 20,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी है और प्लस एडवांस में कितना पेमेंट किया गया है। एडवांस में यहाँ पे गिवन है कि पेइंग कैश 20,000 इमीडिएटली, यानी कि एडवांस में 20,000 दे दिया गया है। तो आसानी से इसकी हेल्प से हमने कैश प्राइस कैलकुलेट कर लेना है। कैश प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, अगर हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करना है उसके लिए एन्युटी रेट को मल्टीपल करते हैं अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट की एक इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट है, मल्टीपल करके इसमें प्लस कर देंगे जो एडवांस में पेमेंट कर दी गई है, एडवांस पेमेंट इसमें ऐड कर दी जाएगी, तो हमें कैश प्राइस पता चल जाएगा असेट्स का। एन्युटी रेट गिवन है हमारे पास 2.72325 और एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की दी जाती है। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे और एडवांस में पेमेंट भी 20,000 से की गई है, तो इन दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास अमाउंट आता है 54,465 प्लस 20,000 करते हैं, तो दोनों को ऐड करके 74,465 है जो कैश प्राइस पता चल गया। यानी कि जो मशीन की कैश प्राइस है वो 74,465 रुपये है। अब हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री जो हायर परचेजर कौन होता है, जो गुड्स को परचेज करता है, तो वो मशीनरी को परचेज करने की जर्नल एंट्री पास करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो मशीन परचेज की है वो 2010 की 1 अप्रैल को की गई है, तो 2010 की 1 अप्रैल को हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा कि मशीनरी परचेज करके लेके आए। मशीनरी रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आ रही है इस कारण से इसको मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 में गिवर कौन है यहाँ पे, हायर वेंडर, तो हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो कैश प्राइस है 74,465 दिखाया जाएगा, 74,465 रुपये से जो दिखाई जाएगी जो मशीनरी की वैल्यू है। नेक्स्ट सेम डेट को डाउन पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा हायर वेंडर को 2010 की 1 अप्रैल को। जब डाउन पेमेंट की गई है तो रिसीवर कौन होगा यहाँ पे, हायर वेंडर, क्योंकि रिसीव कौन करेगा, अमाउंट हायर वेंडर करेगा, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया जाएगा पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। जब पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा तो पेमेंट के टाइम पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जो डाउन पेमेंट की गई है वो 20,000 से की गई, तो यहाँ पे 20,000 है जो हायर परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अमाउंट दिखाई जाती, जर्नल एंट्री जो दिखाई जाती है वो इंटरेस्ट को ड्यू करने की आती है। जो इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है वो ईयर के लास्ट में किया जाता है। ईयर का लास्ट ये 2010 को स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, तो ये 2011 के 31 मार्च को ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री की जाती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इस कारण से इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में हायर वेंडर ये इंटरेस्ट को ड्यू किया गया है। जो कैश प्राइस था वो था 74,465, उसमें से 20,000 तो पेमेंट की जा चुकी है डाउन पेमेंट, माइनस करके बैलेंस कितना रह गया, 54,465 बैलेंस रह गया। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, जब बैलेंस है, रेट है इंटरेस्ट की 5% से, तो 5% जब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बनते हैं 2,723 रुपये, 2,723 इंटरेस्ट ड्यू कर दिया गया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे करने की। इंस्टॉलमेंट जो 2011 के 31 मार्च को जब पे की जाएगी तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे हायर वेंडर डेबिट, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर कौन है, हायर वेंडर है। 2 बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें, क्योंकि जब भी पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया गया है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया इंटरेस्ट को,
तो अलग से इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेमेंट की जाएगी इंस्टॉलमेंट 20,000 की ही की जाएगी, क्योंकि इस 20,000 में ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो यहाँ पे अमाउंट दिखाएंगे इंस्टॉलमेंट का 20,000 से। उसके बाद हायर परचेजर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, तो 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाएगा, जर्नल एंट्री पास की जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण जो मशीनरी की वैल्यू थी वो कम हो जाती है। इस कारण से अब मशीनरी यहाँ पे जब परचेज की थी डेबिट की गई थी, जब ये डाउन चली जाएगी वैल्यू असेट्स की तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो जो मशीनरी की कैश प्राइस है 74,465, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट गिवन है वो गिवन है 20% की रेट से। तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 74,465 का जब हम 20% करते तो हमारे पास 14,893 रुपये आते हैं। 14,893 रुपये। अब ईयर के लास्ट में हायर परचेजर क्या करता है, इस इंटरेस्ट को और इस डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे चार्ज करने की जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट के 2723 रुपये टू डेप्रिसिएशन के 14,893 रुपये। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट 2723 रुपये है और डेप्रिसिएशन 14,893, टोटल 17,616 रुपये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए जाएंगे। इसी के साथ फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। जो हायर परचेजर है उसके लिए जो नेसेसरी लेजर्स होते हैं वो मशीनरी अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट रहते हैं। जितनी जर्नल एंट्री पास की गई इन सभी को हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। मशीनरी अकाउंट को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 74,465 रुपये दिखाएंगे 2010 की 1 अप्रैल को। 2010 की 1 अप्रैल को लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के दिखाएंगे 74,465 रुपये से। नेक्स्ट इसी एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की लेजर में क्रेडिट साइड पे बाय मशीनरी के 74,465। हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 74,465 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय वेंडर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 20,000 2010 की 1 अप्रैल को। वेंडर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2010 की 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया 2011 की 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट लेजर बनाते समय इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 2723 रुपये। इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को, क्योंकि इंटरेस्ट ईयर के लास्ट में ड्यू किया जाता है। इंटरेस्ट की डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट 2723 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट इसी एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट के 2723 रुपये। वेंडर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 2723 रुपये। नेक्स्ट लेजर पोस्टिंग करते हैं। हायर वेंडर डेबिट किया गया है। हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 20,000 रुपये। हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे
20,000 रुपये। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पोस्ट की जाएगी। इसको क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 77,188 से, डेबिट साइड 77,188 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 37,188 रुपये से। ये 2011 के 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। यही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 2011 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस BD के नाम से इसे दिखाएंगे। अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है 37,188 रुपये की। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन लेजर की डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के 14,893 रुपये 2011 की 31 मार्च को दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट की लेजर बनाते समय डेबिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को टू मशीनरी के नाम से, मशीनरी अकाउंट के नाम से 14,893 रुपये। नेक्स्ट ईयर के लास्ट में ही 2011 के 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया गया था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, जिसमें इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लेकिन अमाउंट 2723 रुपये पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 2723 रुपये। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जा चुका है, तो ये क्लोज करते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया ये। नेक्स्ट इसी एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन अमाउंट 14,893 दिखाएंगे। 14,893 रुपये प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए जाएंगे 2011 की 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 14,893। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाता है। एक जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग रहेगी मशीनरी अकाउंट में, जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, इसमें मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 14,893 दिखाएंगे 2011 की 31 मार्च को। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2011 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 14,893 रुपये। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज करें तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। डेबिट साइड में टोटल 74,465 है, क्रेडिट साइड 74,465, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 59,572 से। ये 31 मार्च 2011 की क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2011 की 1 अप्रैल को, टू बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे 59,572 से। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अब सेकंड ईयर करते हैं। सेकंड ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक जाएगा। 1 अप्रैल यानी कि जो ये लास्ट ईयर हमारे पास 31 मार्च 2011 तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2012 तक जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट जो ड्यू किया जाएगा, इंटरेस्ट जो होता है वो लास्ट में ईयर के ड्यू किया जाता है। ईयर का लास्ट कौन सा बनेगा, 2012 की 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करते हैं। इस कारण से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया जाएगा हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और जो ये इंटरेस्ट ड्यू किया था तो हायर वेंडर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट अब कैसे ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो कैश प्राइस कैलकुलेट किया गया है हायर परचेज सिस्टम के अंडर 74,465 बनता है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं कि जो कैश प्राइस है 74,465, उसमें से माइनस करते हैं जो डाउन पेमेंट यानी कि जो इमीडिएटली पेमेंट कर दी गई है उसका अमाउंट है 20,000। 20,000 इमीडिएट पेमेंट कर दिया गया है। 74,465 में से 20,000 की डाउन पेमेंट हो गई है, तो बैलेंस रह गया हमारे पास 54,465। इसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो
54,465 के ऊपर 5% की रेट से कैलकुलेट किया गया था, जो कि 2723 बनता है। जो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की थी इंटरेस्ट की, 2723 रुपये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो बैलेंस बनता है 57,188 रुपये से। इसमें से फर्स्ट ईयर की एक इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है, माइनस करते हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी वो 20,000 की थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे कि 20,000 तो पे किए जा चुके हैं, बच गए 37,188। अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 37,188 के ऊपर करेंगे कैलकुलेट। इंटरेस्ट की रेट है जो वो 5% है, 37,188 का 5% करेंगे तो अमाउंट बनती है हमारे पास 1859 रुपये से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करते हैं 1859 रुपये, 1859 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास की जाती है 2012 की 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे करने की। इंस्टॉलमेंट पे करने की जो जर्नल एंट्री पास करते हैं, हायर वेंडर रिसीव करता है तो हायर वेंडर को डेबिट करेंगे। पेमेंट की जाती है हायर परचेजर द्वारा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हर साल 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे की जानी है। इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसका से अलग से इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। और 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन के कारण मशीनरी की वैल्यू डाउन चली जाती है, इस कारण से क्रेडिट कर दी जाता है, क्योंकि मशीनरी असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब असेट्स कम हो जाते हैं तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करना है। जो कैश प्राइस है असेट्स का वो है 74,465। उसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो कि 14,893 है, माइनस कर देंगे। तो जब हम 74,465 कैश प्राइस में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है 11,914 से, 11,914 से। अब ईयर के लास्ट में जो हायर परचेजर है वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेते हैं। तो 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा, एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और दूसरा डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों ही चार्ज कर ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इंटरेस्ट 1859 से, इंटरेस्ट 1859 रुपये, डेप्रिसिएशन 11,914, दोनों टोटल करेंगे दोनों का तो टोटल बनता है 13,773। अब इस ईयर की हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करते समय हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की है इस अकाउंटिंग पीरियड की 2012 31 मार्च की, जिसमें इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया। तो इंटरेस्ट की लेजर में डेबिट साइड पे टू हायर वेंडर के 1859 पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू हायर वेंडर के नाम से दिखाए जाएंगे 1859 रुपये। इसी जर्नल एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के 1859। हायर वेंडर की लेजर में क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1859 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय हायर वेंडर की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 20,000। हायर वेंडर की डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट के नाम से 20,000 दिखाएंगे। इसके अलावा और कोई यहाँ पे पोस्टिंग नहीं की जानी, इसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है 39,047 बनता है। डेबिट साइड भी इसका टोटल है जो 39,047 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 19,047। ये 2012 की 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर 2012 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 19,047 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के 11,914। डेप्रिसिएशन लेजर में डेबिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट के नाम से अमाउंट डेप्रिसिएशन का 11,914 रुपये।
नेक्स्ट इसी जर्नल एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 11,914 रुपये। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 11,914 रुपये। हर साल सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना है मशीनरी के ऊपर, इसके अलावा और कोई पोस्टिंग होनी नहीं है, तो ये अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो इसका टोटल बनता है डेबिट साइड का 59,572, क्रेडिट साइड 59,572, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 47,658 से बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। ये 2012 की 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो कि 2012 की 1 अप्रैल बनती है, यही बैलेंस ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 47,658 रुपये पोस्ट किए। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेजर पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 1859 रुपये। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 1859 रुपये। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड भी क्लोज हो जाता है, क्योंकि हायर वेंडर और ये हमारे पास जो बनता था इंटरेस्ट वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया गया, इसके अलावा और कोई यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होनी है। नेक्स्ट एंट्री इसी में डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की लेकिन अमाउंट 11,914 आएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2012 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 11,914। इसी के साथ इसका अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाता है। अब 2 अकाउंटिंग पीरियड तो क्लोज हो चुके हैं, अब थर्ड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ईयर के लास्ट में जो ड्यू होगा तो 2013 की 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर के नाम से इंटरेस्ट अब ड्यू बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट जो बनाया था उसमें 37,188 बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऐड करके टोटल बनता है 39047। अब इसमें से माइनस कर देते हैं जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की जा चुकी है। हर इंस्टॉलमेंट 20,000 की है, तो माइनस करते हैं इसमें से 20,000 तो 19,047 का बैलेंस आता है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 19,047 के ऊपर करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट कहती है कि जो हिसाब क्लियर किया गया वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर किया गया है। पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी कर दी, जब तीसरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी ना यहाँ पे, तो उसी के साथ ये बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि इंटरेस्ट है जो बैलेंसिंग फिगर आएगी। जब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 20,000, अगर यहाँ बैलेंस आएगा जो ड्यू बैलेंस बनेगा, अगर उसमें से हम थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि 20,000 की पे करेंगे तभी तो जाकर बैलेंस नहीं लाएगा। तो जब हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट 20,000 की पे की जाएगी, तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ 20 आना चाहिए। तो 20,000 में से माइनस करते हैं 19,047, तो यहाँ पे 953 रुपये इंटरेस्ट है जो बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी। तभी तो जो हिसाब क्लियर होगा 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे करके जो हिसाब क्लियर कर दिया गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 20,000 की, जो कि हमारी ये 20,000 है। दूसरी इंस्टॉलमेंट 20,000 की, तो जैसे ये तीसरी इंस्टॉलमेंट देंगे तो हिसाब क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस कारण से लास्ट में जब 20,000 दे करके हिसाब कब क्लियर होगा, जब ये बैलेंस भी क्या आएगा, 20,000 ही आएगा। जिस कारण से अब यहाँ पे इस बैलेंस और इस बैलेंस की हेल्प से इंटरेस्ट क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की जा चुकी है। अब यहाँ पे जो थर्ड ईयर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा वो 953 रुपये से किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब ड्यू करेंगे 953 रुपये से करेंगे, 953। अब 31 मार्च
2013 को जब इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो हायर वेंडर रिसीवर होगा, तो डेबिट करेंगे। 2 में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे हायर परचेजर पैसा पे कर रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 की है, 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी। अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा हायर परचेजर द्वारा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। 2 में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज किया जाना है डेप्रिसिएशन वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब कैसे है, 74,465 कैश प्राइस था। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 14,893, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 11,914 माइनस करके जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस के ऊपर है जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी कि जो कैश प्राइस था 74,465, उसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 14,893 माइनस करेंगे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 11,914 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 20% रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे 9,531.6 आता है, जिसका आंसर इसके हम 9,532 लिखेंगे, 9,532 लिखेंगे। ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, 2 में इंटरेस्ट अकाउंट और 2 में डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस साल का जो इंटरेस्ट ड्यू किया गया है 953, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 953 रुपीज़ से है और जो डेप्रिसिएशन है वो 9,532 से है। दोनों टोटल करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। टोटल बनते हैं 10,485। अब इस लास्ट ईयर की हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करते समय फर्स्ट एंट्री के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 हायर वेंडर के 953 रुपये, इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को 2 हायर वेंडर के 953। इसी एंट्री में हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है। हायर वेंडर लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट के 953 रुपये पोस्ट करते हैं। हायर वेंडर की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 953 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट किया गया। हायर वेंडर की लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 बैंक अकाउंट के 20,000 पोस्ट करेंगे। हायर वेंडर अकाउंट की डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे की जाती है 2 बैंक अकाउंट के नाम से 20,000। इसी के साथ इसका हिसाब है जो क्लियर होता है और ये अकाउंट है जो क्लोज हो जाता है। इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इसका हिसाब क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे 2 मशीनरी अकाउंट के 9,532। डेप्रिसिएशन लेजर की डेबिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को 2 मशीनरी अकाउंट के नाम से अमाउंट 9,532 रुपये। नेक्स्ट इसी एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया। मशीनरी अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करते समय क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के 9,532। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन बनता है 9,532। इसके अलावा और कोई यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं होनी है तो इसको क्लोज कर देते हैं। टोटल बनता है डेबिट साइड का 47658, क्रेडिट 47658। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 38,126 से। ये 2013 के 31 मार्च को बाय बैलेंस CD क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट चार्ज किया गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय लेजर की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की लेकिन अमाउंट 9,533 रुपये। इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 9,533 रुपये। इसी के साथ ये अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। लास्ट में डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 9,532। डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2013 की 31 मार्च को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 9,532। इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड भी क्लोज हो जाता है।
इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि अगर कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन ना हो तो एनओटी की हेल्प से कैसे हमने कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इसे वर्क बैक मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।